और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर की बात करेंगे। शहर में कोरोना संक्रमण का सबसे प्रभावी दौर चल रहा है और इसी बीच शहर की कई इलाकों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है और भीड़ में मौजूद लोग मास्क पहनने के प्रति भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। बिगड़े हालातों के बीच नगर निगम ने अब एक बार फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि नगर निगम ने तय किया है कि शहर भर में करीब 100 से अधिक टीमों को तैनात किया जाएगा। ये टीमें लोगों को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करेंगी और उनके साथ साथ लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि नगर निगम ने करीब 1.5 महीने पहले भी एक सख्त अभियान शुरू किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अभियान बीच में ही ठंडा पड़ गया, उसे रोकना पड़ा। और जब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में बड़ा फेरबदल हुआ है तो निगम को एक बार फिर से कार्रवाई के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि लामबंद होना पड़ा है। यही वजह है कि नगर निगम ने भी सख्ती के लिए अब कमर कस ली है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के भीतर नगर निगम की टीमें शहर में सख्ती से यहाँ पर लोगों को नियमों का पालन कराती हुई नजर आएंगी। गणेश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। गणेश, निगम की टीमों ने एक बार फिर से ये ठाना है कि कोरोना काल में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका सीधे तौर पर पालन कराना है, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर चेहरे पर मास्क हो। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, मैं बता दूं, अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण कहीं रहा है तो वो इंदौर में रहा है। और जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना का सबसे संक्रमण का प्रभावी दौर रहेगा, वो रहेगा आपके अनलॉकडाउन के बाद, जहां मध्य प्रदेश और इंदौर को पूरी तरह से अनलॉकडाउन कर दिया गया है। उसके बाद से ही कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा बढ़ा है। अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण आया है। मध्य प्रदेश में 1885 लोग कोरोना संक्रमित कल की रिपोर्ट के अनुसार हुए हैं। वहीं इंदौर में अगर बात करें तो 295 लोग अब तक का सबसे ज्यादा कोरोना के केस अब तक के सबसे ज्यादा आए हैं, जिनको मिला के मध्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये गणेश के आखिरकार इंदौर तो एपी सेंटर बन गया था मध्य प्रदेश का, वो शहर जो कि आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, एक बड़ा रेवेन्यू जो है जनरेट करता है इंदौर। बावजूद इसके यहाँ पर नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्यों आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई? क्या ऐसा राजनीतिक दबाव था? देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में सावेर विधानसभा में उपचुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं नेता लोग भी इसके पहले भी लगातार कोरोना संक्रमण में ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। तो निश्चित तौर पर जनता भी अगर उनको साफ तौर पे ऐसी चीजें देखेगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता है और उसी चीज को फॉलो करते हुए जनता भी अब जो है नियमों को और कोरोना का जो भय है, अगर वो एक किसी तरह की धार्मिक आयोजन और चुनावी रैलियां देखते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का भय जो है कोरोना का, वो डर खत्म हो जाता है। और इसी का नजारा कल इंदौर के 56 बाजार पे देखने को मिला, जहां पर भारी मशक्कत के साथ, इतनी भीड़ के साथ लोग जो है 56 दुकान पर वहां पर खाने पीने की चीजों को देखने, खाने के लिए नदारद दिखे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता का भय खत्म हो चुका है। और इसके पहले भी नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने कई चालानी कार्रवाइयां भी की थी, परंतु राजनीतिक दबाव की वजह से, इस चीज को जितनी भी कार्रवाइयां हो रही थी वो बंद कर दी गई। तो जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का और जनता के मन में भय जो था वो खत्म हुआ और कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बढ़ने लगा। और कहीं ना कहीं नेता लोग भी इस चीज पे कहीं ना कहीं उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली और अनलॉकडाउन को, इंदौर को अगर हम बात करें तो इंदौर को अनलॉकडाउन करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। लेकिन अब नेता के पास ही जब कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं तो उनके पास ही जवाब नहीं है। और इसी वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी, जिसमें पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे भी सम्मिलित थे, परंतु उन्हें अभी हाल ही में उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव आ गए और जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं फेरबदल भी किया गया है। जो प्रशासन और राजनेताओं ने सोचा था, समझा था, प्लानिंग की थी, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल नजर आई। गणेश, क्या माना जाए, केंद्र सरकार तो लगातार सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश निर्देश दे चुकी है और ये कह चुकी है कोरोना को हल्के में मत लीजिए। कोरोना जैसी महामारी ने बाकी मुल्कों को भी प्रभावित किया है, बाकी देश भी इससे ग्रसित हैं, लेकिन भारत में इसकी चैन को तोड़ना है और इसको रोकना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में तो शिवराज सरकार है, बीजेपी की सरकार है, फिर आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले सुनील मैं बता दूं, कोरोना के संक्रमण से अगर हमें अपने आप को बचाना है तो उसके लिए हमें खुद जागरूक होना होगा।
और हमें ऐसी जगहों पर जाने से, भीड़ लगाने से बचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा, मास्क पहनना होगा। अगर हम इन सब चीजों को नहीं करेंगे तो हम खुद कोरोना से संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहली जागरूकता तो हमारे अंदर होनी चाहिए। हालांकि लगातार प्रशासन, नगर निगम की टीमें जागरूकता अभियान चलाती रहती हैं। अभी भी नगर निगम करीब 100 से अधिक टीमों के साथ जागरूकता अभियान चलाएगी, वहीं चालानी कार्रवाई भी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता जो चाहिए, जो होनी चाहिए, वो नहीं है। और जनता का जो कोरोना का एक समय भय था अंदर, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी की वजह है कि आज इंदौर और मध्य प्रदेश कोरोना में लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। अभी जो कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं गणेश, क्या माना जाए कि उन मामलों के आने के साथ वहां पर जो पहले सख्ती बरती जाती थी, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, वहां पर उसे एरिया को सैनिटाइज किया जाता था, सील किया जाता था, क्या अभी भी ऐसी ही स्थिति है या फिर अगर कोई पेशेंट मिलता भी है तो उसे होम क्वारंटीन कर दिया जाता है, सिर्फ उसका घर ही बंद किया जाता है, बाकी सब कुछ जैसा आम दिनों में चलता था ऐसा चल रहा है? क्या कुछ नियमों में बदलाव हुआ? देखिए, मैं आपको पहली चीज बता दूं कि अनलॉकडाउन के पश्चात से पूरी तरह से इंदौर को खोल दिया गया है। अगर हम कोरोना पेशेंट की बात करें तो ज्यादातर जो प्रशासन है वो यही लोगों को सजेशन देती कि आप होम क्वारंटाइन हो। और अगर हम मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये कलेक्टर मनीष सिंह ने माना है कि इंदौर में जो बेड है, मरीजों के बेड है कोरोना के लिए, वो कहीं ना कहीं उनमें भी कमी है। पूरी तरह से अस्पताल जो है फुल है, जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट के लिए अस्पतालों में बेडों की कमी है, जिसकी वजह से ज्यादातर होम क्वारंटाइन किया जाता है। अगर हम नए नियम और रूल की बात करें तो अगर अभी किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसके ज्यादातर अभी देखा जाता है, यही देखा जाता है कि उसके घर के सामने ही उसको सील किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति का बाहर आना जाना ना हो, और उस व्यक्ति को ही सिर्फ होम क्वारंटाइन किया जाता है। हालांकि कुछ एरिया हैं ऐसे जो पहले भी कोरोना में सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में आए थे, तो उन एरिया को जरूर अभी हाल फिलहाल थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सील किया गया है। लेकिन अगर पहले की अपेक्षा बात करें तो अभी पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। और यही वजह है कि कोरोना के जो एक प्रयास लगाए जा रहे थे कि अनलॉकडाउन होते ही मध्य प्रदेश और इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा केस बढ़ेंगे, और वही देखने को आज मिला। मध्य प्रदेश और कोरोना में अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े जो है सामने आए। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन सख्ती दिखानी होगी। अगर इसी तरह से स्थिति रही तो ये महामारी और विकराल रूप ले सकती है इंदौर में। और लगातार निगम की बात की जाए या फिर प्रशासन की बात की जाए तो सख्त कदम उठाने होंगे और लोगों से सख्ती से पालन इसका कराना होगा। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।